प्यारे बच्चों प्रॉब्लम नंबर 15 को देखो, आपसे कह रहा व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय रियल नंबर m। देखो आपके पास अगर a वेक्टर है ना, और मान लेते हैं कि ए वेक्टर 2i प्लस का 3j है। जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो मैं आपको अब समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 3a वेक्टर, तो 3 से मल्टीप्लाई इधर भी करोगे, ये स्केलर है। जब आप ऐसा करते हो तो ये हो जाएगा 6i प्लस का 9j। देखो इस तरह से हो गया। तो आप ये देखें कि आपने 3 से मल्टीप्लाई की तो इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बदला, लेकिन डायरेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर आपने m पॉजिटिव रखा है तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर को और उस स्केलर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेक्टर की, बस उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। अब वो अलग बात है कि आपने m की वैल्यू 2 रखी है तो मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स से बढ़ जाएगा, 3 रखी 3 टाइम्स है, 4 रखा तो 4 टाइम्स है, और अगर आपने m रखा तो m टाइम्स है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर m पॉजिटिव है तो उसकी डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने m निगेटिव ले लिया तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर माइनस के 3a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो -3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा यार डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो रही है। तो माइनस के 6i माइनस का 6j, देखो हो गई नहीं हो गई डायरेक्शन अपोजिट। तो इसकी और इसकी डायरेक्शन में इतना ही फर्क है कि एक दूसरे के साथ अपोजिट हो गई। तो ये चीज़ देखने के लिए मिल जाती है कि अगर आप m पॉजिटिव रखते हो तो डायरेक्शन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने m निगेटिव रख दिया तो डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। तो होप सो ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है।